1984 में डीसी कॉमिक्स की नई युग की शुरुआत हो रही थी और डीसी कॉमिक्स नए रीडर्स को बहुत पसंद आ रही थी। लोग उससे रिलेट भी कर रहे थे। उस एरा में डीसी का अपना एक स्लोगन बन गया था, द न्यू डीसी, देयर इज नो स्टॉपिंग अस नाउ। और अब 40 साल के बाद लग रहा है कि डीसी स्टूडियोज वही मंत्र एक बार फिर से यूज कर रहा है। अब लग रहा है कि भले ही जेम्स गन ने ओपनहाइमर बनके डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स को हिरोशिमा बना दिया था, जिससे कि बहुत लोग नाराज भी थे, पर अब वक्त बदल रहा है। फाइनली एटलीस्ट मेरे जीवन काल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब डीसी के पास एक प्लान है और वो हमें क्लियरली दिख रहा है और काइंड ऑफ समझ भी आ रहा है। जेम्स गन ने डीसीयू को लेके अपने प्लान्स बना लिए हैं और उनके पास है 6 इयर्स प्लान फॉर डीसीयू। अब ये प्लान्स एक्चुअल में वर्क करेंगे या सिर्फ प्लान्स ही बन के रह जाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। पर इसको लेके हमारी जो ओपिनियंस है, क्या जेम्स गन को ये पूरा प्लान अभी रिवील करना चाहिए था या पहले सुपरमैन आने का वेट करना चाहिए था, या लास्ट टाइम की तरह जेम्स गन ने जल्दबाजी कर दी। जैसे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के रिबूट को समय से पहले अनाउंस करने की वजह से शज़ैम, फ्लैश और एक्वामैन फ्लॉप हो गई थी, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि ये यूनिवर्स रिबूट हो रहा है, इन कैरेक्टर्स को कोई एंड नहीं मिलेगा, तो फिर ऑडियंस भी मूवी देखने क्यों जाएगी थिएटर्स में। सो सवाल वही है कि डीसी इज कुकिंग और आर दे कुक्ड। इसको लेके हमारे क्या ओपिनियंस है और डीसी की जो मूवी स्लेट अनाउंस हुई है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, सब पे हमारे ओपिनियंस। ये डीसी के लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप तो सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना, ताकि पॉप कल्चर से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो बिना कोई समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जेम्स गन ने प्रेस मीट में अपना 6 इयर्स प्लान रिवील कर दिया है डीसी को लेके। ये एक कोहेसिव प्लान है जिसके एंड में हमें एक एवेंजर्स एंड गेम टाइप मूवी देखने को मिलेगी। जेम्स गन का प्लान है हर साल 7 प्रोजेक्ट रिलीज करना, 2 एनिमेटेड सीरीज, 1 एनिमेटेड मूवी, 2 लाइव एक्शन शोज और 2 लाइव एक्शन मूवीज। अब इसको लेके आप ऐसे देखोगे तो 7 प्रोजेक्ट्स एक साल में तो बहुत ज्यादा है, पर इसकी डिटेल्स पे ध्यान दो तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि 2 तो एनिमेटेड सीरीज है और एक एनिमेटेड मूवी है, तो एनिमेशन अलग ही हो गया। देन 2 लाइव एक्शन टीवी शोज एंड मूवीज। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साल में 7 मूवीज आ रही है या फिर 7 शोज आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत ही ओवर क्राउडेड है। ये तीनों ही अलग अलग मीडियम्स है, बहुत ही डिफरेंट ऑडियंसेस को केटर करेंगे। इस पूरे अनाउंसमेंट में एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि जेम्स गन चीजों को लेके बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। उनके जो भी प्लान्स है वो क्लियर कट उन्होंने बता दिए। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होल्ड पे चले गए हैं, किस स्क्रिप्ट को क्रैक करने में डिफिकल्टी आ रही है, किस पे वर्क अभी चल रहा है, एवरीथिंग। छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी उन्होंने शेयर की है और वो सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रहते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको उनसे कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं और सही सवालों के सही जवाब देते हैं वो। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है अपने काम को लेके, ये मुझे बहुत पसंद आती है जेम्स गन में। वरना जिस पोजीशन पे वो है, उन्हें हर चीज की इतनी डिटेल, इतनी बारीकियां देने की जरूरत नहीं है और मोस्टली क्रिएटर्स देते भी नहीं है। आप किसी भी स्टूडियोज के हेड को ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हुए नहीं देखोगे। तो ये चीज मुझे जेम्स गन की बहुत अच्छी लगती है। अब क्योंकि जेम्स गन ने अपना प्लान रिवील कर दिया है, तो हम फैंस को भी आइडिया है कि डीसी किस दिशा में जा रहा है और हम चीजों से और भी ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कि द सुपर पॉप शो पे आपको पॉप कल्चर से रिलेटेड कंटेंट मिलता है, तो आप वही एक्सपेक्ट करोगे। अब आज मैं पॉप कल्चर पे वीडियो बनाऊं, कल किसी ऑब्सक्योर आर्ट सिनेमा पे और परसों किसी हिस्ट्री के टॉपिक पे, तो ऑफ कोर्स आप लोग तो सुपर पॉप शो से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो यह हमें अच्छा लगा कि जेम्स गन ने अपने 6 साल के प्लान को रिवील कर दिया, क्योंकि ऑडियंस को भी आइडिया रहेगा कि उन्हें डीसी में क्या देखने को मिलने वाला है। तो सब उसी हिसाब से अपनी एक्सपेक्टेशंस बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो जेम्स गन ने ये तो अच्छा किया कि उन्होंने बता दिया कि अपकमिंग ईयर्स में हमें डीसी में कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। पर पता है, इस पूरे अनाउंसमेंट में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि ये सारे प्रोजेक्ट्स डीसीयू के अंडर होंगे या कुछ एल्सवर्ल्ड स्टोरीज होंगी, और कौन सी एल्सवर्ल्ड होंगी और कौन सी जेम्स गन के डीसीयू के अंडर होंगी। क्या एक मूवी को देखने के लिए हमें सारे प्रोजेक्ट्स देखने पड़ेंगे? आई मीन, आपको एक लाइव एक्शन मूवी एंजॉय करनी है तो एनिमेशन सीरीज भी देखनी पड़ेगी। इसका कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। हालांकि बाद में जेम्स गन ने क्लियर किया कि ज्यादातर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स ही होंगे, सबकी अपनी में एक स्टोरी होगी। पर अगर आप सब कुछ देख के आएंगे तो आप इसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। अब ये जो बात है ना, ये मुझे सिर्फ कहने की लगती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम
कॉल बैक्स और रेफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं मूवी में, और मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस तभी अच्छा हो पाता है अगर आप उनसे रिलेटेड सभी चीजों को जानते हो। वैसे भी अगर क्लियरली बता देते कि कौन से प्रोजेक्ट डीसीयू के अंडर होंगे और कौन से एल्सवर्ल्ड स्टोरीज में, तो ज्यादा बेहतर होता। और वैसे भी जो अनाउंसमेंट की है वो डीसी स्टूडियोज की तरफ से है, ना कि डीसीयू, तो ये पर्सनली मुझे थोड़ा वियर्ड लगा। अब इससे होता ये है कि एक किस्म का कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। जैसे ग्रीन लैंटर्न टीवी सीरीज की शूटिंग शुरू हो गई है और डीसी फैन फर्स्ट की तरफ से हमें ये ईमेल भी आया था। अब ये जो शो है ये बहुत ही ज्यादा एडल्ट होने वाला है और इस शो से ट्रू डिटेक्टिव वाली वाइब भी आएगी, विच इज अ गुड थिंग। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि क्या ये डीसीयू का पार्ट होगी? आई मीन सुपरमैन, क्रिएचर कमांडोज और ग्रीन लैंटर्न सेम यूनिवर्स में है। अब क्रिएचर कमांडोज और ग्रीन लैंटर्न का तो समझ में भी आता है क्योंकि वो दोनों ही एडल्ट है, पर सुपरमैन वो तो बहुत ही डिफरेंट वाइब है। और फिर ग्रीन लैंटर्न के क्रिएटिव टीम का कहना है कि ये शो अपने में ही सीमित होगा, मतलब कि शो के कैरेक्टर्स का इंटरेक्शन डीसीयू के कैरेक्टर्स के साथ अभी रिसेंटली तो नहीं होगा। अब हम सिर्फ ये चाह रहे थे कि आप क्लियरली बता ही दो कि डीसीयू के अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे, वरना धीरे धीरे ये कंफ्यूजन और भी बढ़ती चली जाएगी और ये कंफ्यूजन आपके ब्रांड के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आपको अभी अपनी ऑडियंस बनानी है, तो आप ऐसे में किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं चाहोगे। आप नहीं चाहोगे कि आपकी ऑडियंस सिर्फ इस कंफ्यूजन की वजह से डिसअपॉइंट हो जाए और आपके प्रोजेक्ट्स को ना देखे, विच विल बी अ वेरी सैड थिंग। अब इस पूरे अनाउंसमेंट की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 2022 में भी आपने अनाउंसमेंट की थी डीसीयू के फेज 1 की, यानी कि गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की अनाउंसमेंट आपने 2022 में ही कर दी थी। और उसमें जो प्रोजेक्ट्स आपने अनाउंस किए थे जैसे कि अथॉरिटी, बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, सुपरमैन एंड सुपरगर्ल और भी कई सारे, अब इसमें से सुपरगर्ल और सुपरमैन पे तो वर्क हो रहा है। अथॉरिटी तो ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई है क्योंकि जेम्स गन ने कहा है कि वो अथॉरिटी की स्टोरी को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड भी होल्ड पे चली गई है। तो प्रॉब्लम ये है कि लास्ट अनाउंसमेंट में आपने जो मूवीज बोली थी वही कंप्लीट नहीं करी है और अभी आपने ढेर सारी और अनाउंसमेंट कर दी। अभी आपके पहले के अनाउंस किए हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं और आपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए। अब इनमें से कितने बनेंगे और कितने होल्ड पे चले जाएंगे किसे पता। और इससे बस डीसीयू की इमेज खराब होगी, क्योंकि जब आप प्रोमिसेस करके प्रोमिसेस ब्रेक करोगे तो इमेज तो खराब होगी, और जब आपका ब्रांड पहले से ही इनकंसिस्टेंसी से सफर कर रहा है तो ये और भी ज्यादा ट्रेजिक है। और अभी डीसीयू को अपनी इमेज सुधारने की बहुत जरूरत है क्योंकि उन्हें ऑडियंस चाहिए। डीसीयू के पास कोई ऑडियंस ही नहीं है। बूस्टर गोल्ड भी होल्ड पे है और जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुए हैं जैसे कि एनिमेटेड प्रोजेक्ट्स लाइक स्टार फायर, माई एडवेंचर्स विद ग्रीन लैंटर्न और सुपर पावर्स, अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये कैरेक्टर्स कौन है। स्टार फायर टीन टाइटंस का पार्ट है और सुपर पावर्स किड शो होने वाला है जिसमें मार्शल मैन हंटर जो कि प्रिंसिपल होंगे स्कूल के, वहाँ पे डिफरेंट हीरोज होंगे लाइक लाइटनिंग, फ्लैश, एक्वागर्ल, ग्रीन लैंटर्न और टेरा, जो अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखेंगे। अब भले ही इन कैरेक्टर्स को ज्यादा लोग जानते नहीं है, पर हमें लगता है कि ये बहुत ही सही अप्रोच है। देखो एमसीयू क्यों डूब रहा है, क्योंकि उन्हें न्यू फैंस नहीं मिल रहे। उनका इतना सारा कंटेंट हो गया और एक कंटेंट को देखने के लिए सारा पिछला कंटेंट देखना पड़ता है और ये किसी भी न्यू फैंस के लिए पॉसिबल नहीं है। एक मीडियोकर फिल्म देखने के लिए अगर आपको पिछली 35 फिल्में देखनी पड़े तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई एमसीयू इज सफरिंग। और जेम्स गन उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं। आई थिंक स्टार फायर और सुपर पावर जैसे शोज से वो किड्स को अट्रैक्ट करेंगे डीसीयू की तरफ, क्योंकि सुपर हीरो शोज और मूवीज मोस्टली किड्स ओरिएंटेड ही होती है। और जब किड्स डीसीयू के साथ शुरू से जुड़ेंगे तो किड्स के साथ साथ डीसीयू भी ग्रो करेगा। इन शोज की वजह से कितने सारे न्यू किड्स, कितने सारे बच्चे डीसीयू में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे एक समय पे हम लोग मार्वल की मूवीज पे यानी कि एमसीयू से जुड़े थे। जब आयरन मैन मूवी आई थी तब हम सब बच्चे ही तो थे। डीसीयू को जितनी ज्यादा किड्स और फैमिली ऑडियंस मिलेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि पैसा तो फैमिली से ही आता है। फिर डीसी की डायनेमिक डियो की भी एनिमेटेड मूवी अनाउंस हुई है और क्रिप्टो की भी शॉर्ट फिल्म्स अनाउंस हुई है जो सुपरमैन से पहले रिलीज होंगी, और वो काइंड ऑफ डिज्नी की आई एम ग्रूट जैसी होगी। जेम्स गन पैराडाइज लॉस्ट पे भी वर्क कर रहे हैं और सार्जेंट रॉक और क्लेफेस की मूवी का तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया ही है, उन पे तो हमने अच्छी खासी बात करी है। अब देखो इस पूरी अनाउंसमेंट में ना एक प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि जेम्स गन को पॉपुलर कैरेक्टर्स पर पहले फिल्म बनानी चाहिए, तब लेसर नोन कैरेक्टर्स को प्रमोट करना चाहिए। हमारा मतलब है कि पहले सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन ऐसे कैरेक्टर्स पे फिल्म बनानी चाहिए। इनफैक्ट सुपरमैन के बाद पहले बैटमैन मूवी आनी चाहिए, ना कि सार्जेंट रॉक और क्लेफेस। आई मीन सार्जेंट रॉक उतना फेमस कैरेक्टर नहीं है। अपने यूनिवर्स की शुरुआत में आप चाहोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर्स में आए और लोग सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन जैसे फेमस कैरेक्टर्स को देखने
थिएटर्स जरूर आएंगे और एक बार जब डीसीयू लोगों के दिलो दिमाग में छा जाए तब आप सार्जेंट रॉक जैसे कैरेक्टर्स पे फिल्म लाओ, वो भी चलेंगी। बट आप स्टार्टिंग फेज में इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते और लेना भी नहीं चाहिए। पहले आपको अपना एक बेस तैयार करना चाहिए, पहले ऑडियंस को अपने ब्रांड की तरफ लाओ, क्योंकि अभी जो आपके ब्रांड की इमेज है ना वो बहुत खराब है। तो जनरल ऑडियंस भी अभी डीसी पे उतना बिलीव नहीं करती है, तो पहले आपको वो बिलीव वापस लेके आना है और वो तभी आएगा जब ऑडियंस थिएटर्स तक आएगी और ऑडियंस थिएटर्स तक बैटमैन, सुपरमैन ऐसे कैरेक्टर्स के लिए आएगी। आपको इन कैरेक्टर्स में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए और बैटमैन की मूवी होल्ड पे चली गई है। और पता है सबसे बड़ा डर क्या है कि ऐसा ना हो कि अनाउंस तो बहुत कुछ कर दिया है, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि जेम्स गन ने कहा तो बहुत कुछ है। कभी कहा कि सुपरमैन स्टैंड अलोन मूवी होगी और उसकी सक्सेस पर डिपेंड करेगा कि जो है आगे मूवीज आएंगी कि नहीं आएंगी। पर फिर अभी आपने एकदम से इतनी सारी अनाउंसमेंट कर दी। वैसे एक बात तो है कि सुपरमैन पे बहुत कुछ निर्भर करता है, क्योंकि अगर सुपरमैन थोड़ी भी ऊपर नीचे हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और हमें लगता है कि अभी इतना कुछ अनाउंस नहीं करना चाहिए था, पहले जरा सुपरमैन आने देते, उसका रिस्पॉन्स देखते, फिर जो है अनाउंसमेंट करते। खामखा खुद पे इतना प्रेशर ले रहे हैं और ऊपर से ज्यादातर लेसर नोन कैरेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, तो जनरल ऑडियंस में इसकी ज्यादा हाइप होगी नहीं। और ऐसा ना हो कि इसके चलते ऑडियंस थिएटर्स तक ना आए, विच विल बी वेरी सैड। अभी जेम्स गन को केवल सुपरमैन पे फोकस करना चाहिए। सुपरमैन की सक्सेस के बाद ये सारे प्लान्स आराम से रिवील करते तो ज्यादा बेहतर रहता। वैसे आपको क्या लगता है, जेम्स गन को ये सारी अनाउंसमेंट अभी करनी चाहिए थी या थोड़ा वेट करना चाहिए था? आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप द सुपर पॉप शो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेक सम नॉइज।